हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी। आप सभी को पता है कि टॉप 10 क्वेश्चन मार्केट में आ चुका है और टॉप 10 क्वेश्चन से आएगा या नहीं ये हम लोग बिना सोचे हुए पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर मतलब कि ये कोई फिक्स नहीं है कि हाँ टॉप 10 क्वेश्चन है तो इसमें से 6 फिक्स आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। किसी किसी साल बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट कर देता है और किसी साल एक भी क्वेश्चन नहीं, एक तो आ ही जाता है, मतलब कि बहुत कम क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसे नहीं करते, लेकिन हाँ टॉप 10 क्वेश्चन आया हुआ है तो क्यों ना हम लोग उसको एक बार पढ़ ही ले। अगर वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए तो स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को जो रियल एनालिसिस के टॉप 10 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों को करवा दी थी ग्रुप ए का। आज हम लोग ग्रुप बी मतलब इनफाइनाइट सीरीज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप सी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूरा कंप्लीट करेंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी जब तीनों हो जाएगा कंप्लीट तो आप सभी पूरे मतलब कि ए बी सी तीनों का पेपर 3 का उसका पीडीएफ आप लोग मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पीडीएफ तो परचेज कर लिए हैं मुझसे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ रही है। तो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट पीडीएफ परचेज किए थे ना वही लोग रिक्वेस्ट किए थे कि आप वीडियो भी बना दीजिए, तो मैं सोची यूट्यूब पे वीडियो बना देती हूँ ताकि सभी स्टूडेंट को फायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग अभी चैनल पे न्यू होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा, ठीक है। और हाँ देखिए, मैं कम्युनिटी में कोई फोटो पोस्ट करती हूँ तो उसमें तो आप लोग 100+ लाइक कर देते हो, लेकिन यूट्यूब वीडियो अगर कोई अपलोड करते हैं तो उसमें आप लोग 10, 20, 25, 30 इतना ही लाइक रह जाता है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको भी लाइक कर दीजिए। काम का तो आप लोग का यही रहता है, वो तो काम का रहता नहीं है तो उसको लाइक करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट क्लास को। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द टर्म्स ऑफ एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आर रीअरेंज्ड द सीरीज रिमेन्स कन्वर्टेड the series remains convergent and its sum unaltered। तो हम लोगों का देखिए, हम लोगों को अगर कोई भी हम लोगों का टर्म है, ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इफ द टर्म्स ऑफ एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कोई भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगा ना तो उसमें जो टर्म होगा ना उसको हम लोग इधर उधर रीअरेंज करेंगे ना तो भी वो सीरीज कन्वर्जेंट ही होगा और उसका सम जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यही हम लोग को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, पहले क्वेश्चन समझिए। आप लोगों को अगर इफ द टर्म, अगर कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगा तो उसमें जो भी टर्म होंगे ना उसको अगर हम लोग रीअरेंज कर देंगे फिर भी तब पर भी हम लोग का जो सीरीज रहेगा वो कन्वर्जेंट ही रहेगा और उसका सम जो है वो अनअल्टर्ड, मतलब वो सम उसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, एक हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज मान लेंगे, फिर उसके उसमें जो भी टर्म है उसको रीअरेंज करेंगे या फिर रीअरेंज करके एक नया सीरीज बनाएंगे और बाद में जाकर देखेंगे कि नया सीरीज जो हम लोग बनाया है वो भी हम लोगों का कन्वर्जेंट ही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। इसमें से जो भी जो टॉप 10 क्वेश्चन है ना इसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं बता देती हूँ। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वाला ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी है। मैं थोड़ा यहाँ पे मेरे बगल में क्वेश्चन बैंक होगा, एक बार क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। जस्ट वेट, आप लोग आराम से रहिए, कहीं जाना नहीं है, फट चुका है, बहुत बहुत दिन हुआ ना। क्या क्वेश्चन है इसमें, और ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज नेसेसरली कन्वर्जेंट। अगर कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो 100% कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो 100% एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है 7 का ये, तो हम लोग इसको भी करेंगे, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन भी तो मैं आप लोग को यूट्यूब पे अपलोड की हुई हूँ, तो क्वेश्चन बैंक भी आप लोग 2020, 2019, 2018 वाला कर लीजिएगा, ठीक है, लेटेस्ट वाला। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है। लेट द सीरीज समेशन ऑफ यूएन बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, हम लोग एक यूएन सीरीज माने जो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो हम लोगों का क्या डिफिनेशन है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का, अगर कोई भी यूएन टर्म है, ठीक है, कोई भी यूएन सीरीज है, अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो पक्का अगर हम लोग इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉड ऑफ यूएन, तो ये हम लोग का कन्वर्जेंट होना चाहिए। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का यही डिफिनेशन है, ठीक है। तो यही है, लेट द सीरीज समेशन ऑफ यूएन बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, देन बाय डेफिनेशन समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। हम लोग माने क्या माने हैं कि यूएन हम लोग का एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो अगर यूएन हम लोग का एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मॉड ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट। यहाँ तक समझ गए। चलिए, एक हम लोग का यूएन है और एक है हम लोग का मॉड यूएन। तो देखिए, मॉडुलस से बाहर निकलता है तो
दो कंडीशन होता है, एक प्लस यू एन निकलेगा या माइनस यू एन निकलेगा। जब प्लस यू एन निकलेगा तो दोनों को जोड़ेगा तो टू यू एन हो जाएगा, और माइनस यू एन जब बाहर निकलेगा तो यू एन माइनस यू एन जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब यू एन अगर हम लोग ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव लेते हैं तो बाहर यू एन निकलेगा, अगर यू एन के अंदर कोई निगेटिव टर्म है तो वो बाहर भी निगेटिव निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या किए, यू एन प्लस मॉड ऑफ यू एन, ये आ सकता है ये आ सकता है, यू एन जब जीरो से बढ़ा लेंगे तब ये आएगा, और यू एन छोटा से लेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप लोग को ये करना है कि अगर रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आएगा ना हम लोग को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट में याद करवाने की कोशिश करिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट मॉडुलस यू एन बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, देन बाय डेफिनेशन मॉड ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट। फिर वी हैव यू एन प्लस मॉड ऑफ यू एन इक्वल टू टू म्यू एन, और नीचे जीरो, यू एन ग्रेटर देन जीरो होगा उसमें, और यू एन लेस देन जीरो होगा। यहाँ तक याद हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, एवरी टर्म्स ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ म्यू एन प्लस मॉड ऑफ यू एन ग्रेटर देन जीरो। देखिए यू एन प्लस मॉड ऑफ यू एन है ना, इसमें जितने भी टर्म होंगे ना वो जीरो से बड़ा और बराबर होंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे अगर यू एन प्लस भी ले या माइनस भी ले, टर्म जो है जीरो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, माइनस में नहीं आ रहा है। तो एवरी टर्म ऑफ द सीरीज मॉडुलस समेशन ऑफ यू एन प्लस मॉड ऑफ यू एन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। नाउ समेशन ऑफ यू एन प्लस मॉड यू एन और टू मॉड यू एन आर द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म फॉर विच, तो ये दोनों, ये टर्म और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों जो है हम लोग का सीरीज होगा पॉजिटिव टर्म का, फॉर विच जिसमें हम लोग का मॉड ऑफ यू एन प्लस मॉड ऑफ यू एन जो होगा वो छोटा और बराबर होगा टू ऑफ मॉड एन के। ठीक है, तो दो हम लोग को सीरीज मिल गया। तो अब हम लोग का कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, कंपैरिजन टेस्ट बोलता है हम लोग का अगर ये जो है ना ये यू एन ये अगर कन्वर्जेंट है तो ये भी हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर कंपैरिजन टेस्ट पढ़े होंगे, ठीक है, बहुत सारे तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कुछ नहीं पढ़े हुए। ठीक है, तो फिर मैं उन लोगों के लिए भी बताती हूँ। देखिए आप लोग समझिए, अगर आप लोग का एक यू एन है और लेस देन वी एन है, समेशन ऑफ यू एन है समेशन ऑफ वी एन, इस तरीके से दो सीरीज है। ठीक है, अगर हम लोग का वी एन कन्वर्जेंट होगा ना तो यू एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। एक हम लोग का कंपेरिजन टेस्ट है यू एन है और ग्रेटर देन है समेशन ऑफ वी एन, तो अगर ये वी एन डाइवर्जेंट होगा ना तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। तो इसमें ये वाला है हम लोग का एक सीरीज है यू एन प्लस मॉड यू एन और एक है टू मॉड यू एन। तो अगर टू यू एन, ठीक है, क्या है टू यू एन, तो टू यू एन मतलब यू एन, ये अगर कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे तो यू एन अगर हम लोग का कन्वर्जेंट होगा तो ये भी हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हेंस बाई कंपैरिजन टेस्ट द सीरीज समेशन ऑफ यू एन प्लस मॉड यू एन इज कन्वर्जेंट बिकॉज समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, समेशन ऑफ यू एन कन्वर्जेंट है, कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये तो देख लिए थे डेफिनेशन, क्या पता चला था यहाँ से मॉड यू एन जो है हम लोग का कन्वर्जेंट है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ यू एन इक्वल टू खुद से मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एस। ये दो, एक एस ये वाला एस मान लीजिएगा और एक ये वाला एस, दोनों अलग अलग एस मानिएगा, एक ऐसे मान लीजिए एक ऐसे करके ऐसे पेट काट दीजिए। तो हम लोग मान लिए क्या समेशन ऑफ यू एन जो है वो एस है और यू एन प्लस मॉड ऑफ यू एन क्या है एस है। तो अगर हम लोग निकालना चाहते हैं समेशन ऑफ यू एन, ठीक है, हम लोग को ये टर्म चाहिए, तो अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये मॉड वाला दोनों घट जाएगा और सिर्फ ये बचेगा। तो हम लोग को समेशन ऑफ यू एन निकालना है तो क्या करेंगे, समेशन ऑफ यू एन प्लस मॉड यू एन माइनस यू एन, ये दोनों आपस में कट जाएगा। इसका टर्म हम लोग को ये वाला एस माने हैं और इसका ये वाला, तो यहाँ से हम लोग का समेशन ऑफ यू एन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वी एन हम लोग एक नया सीरीज बनाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या करेंगे, उसमें जो जो हम लोग का टर्म था ना उस टर्म को रीअरेंज करेंगे। तो लेट वी एन बी द न्यू सीरीज मेड बाय रीअरेंजिंग द टर्म ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ यू एन। समेशन ऑफ यू एन के टर्म को रीअरेंज करके एक नया सीरीज बनाएंगे समेशन ऑफ वी एन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए सिंस मॉड ऑफ यू एन क्या, सिंस समेशन ऑफ मॉड ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ यू एन प्लस मॉड ऑफ यू एन आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म देन देयर सम आर अनअल्टर्ड बाय एन रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। ये जो दोनों का हम लोग का दो सीरीज है, ये दोनों का दोनों क्या है पॉजिटिव टर्म का है, इसलिए इसका सम जो होगा वो अनअल्टर्ड रहेगा जब हम लोग उसको रीअरेंज करेंगे। तो ठीक है, मतलब अगर समेशन ऑफ मॉड ऑफ वी एन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ वी एन जो हम लोग एक सीरीज माने एस, और समेशन ऑफ वी एन प्लस मॉड ऑफ यू एन इसको क्या मान लिए है, ये वाला दूसरा एस। तो हम लोग यहाँ से वी एन निकालना चाहेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हम लोग का ये वाला एस में से ये घटेगा और ये हम लोग किसके बराबर है, समेशन ऑफ यू एन के बराबर है। मतलब हम लोग का समेशन ऑफ वी एन और समेशन ऑफ यू एन क्या आया आपस में, दोनों आपस में बराबर आया। ठीक है, तो चले देख ले, समेशन ऑफ वी एन मतलब सम है, तो आप लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा समेशन ऑफ वी एन और समेशन ऑफ यू एन। और हम लोग को यही प्रूव करना था कि अगर हम लोगों का कोई सीरीज है उसमें का जितने भी टर्म है उसको हम लोग रीअरेंज करते हैं, तो अगर वो सीरीज हम लोग का यू एन अगर कन्वर्जेंट है तो उसमें का टर्म को अगर हम लोग रीअरेंज कर देते हैं तो वो भी हम लोग का कन्वर्जेंट ही होगा। तो दोनों सीरीज तो बराबर ही है, तो दोनों हम लोग का कन्वर्जेंट ही हो जाएगा। ठीक है,
देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। तो ये एक ऐसा प्रूफ है जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। सबसे पहला बात तो ईजी है और एग्जामिनेशन में आने का चांसेस है, ठीक है। तो देखिए क्या है, स्टेट एंड प्रूव लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। फिर भी मैं किसी भी वीडियो में कहीं भी आप लोगों को दावा करते हुए नजर नहीं नहीं आऊंगी जैसे हाँ ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही, कर लो। बस इतना ही बोल सकते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो मैं सेट नहीं ना करूंगी, मैं तो बस क्वेश्चन बैंक देखूंगी, उसको एनालिसिस करूंगी, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा उसको बता दूंगी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो बस इतना ही कर सकती हूँ ना। स्टेट एंड प्रूव लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। तो अब पहले सबसे पहले पता होना चाहिए अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज एक ऐसा सीरीज जिसमें आप लोगों का जो भी टर्म होगा ना, तो पहले एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से आप लोगों का एक सीरीज होगा, उसी को हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो क्या इफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है, अगर कोई हम लोग का अल्टरनेटिंग सीरीज है कुछ इस प्रकार से UN माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस डैश 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 बी, सच डेट फर्स्ट क्या कंडीशन है, UN जो है वो बड़ा मॉड ऑफ UN, ठीक है। मॉड ऑफ UN ध्यान रखिएगा, ये माइनस और प्लस को कंपेरिजन नहीं कीजिएगा, सिर्फ आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपेयर कीजिएगा। मॉड ऑफ UN बड़ा होना चाहिए मॉड ऑफ UN प्लस 1 से। और दूसरा है क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN निकालेंगे तो ये हम लोग का 0 के बराबर आएगा, तो हम लोगों का सीरीज कन्वर्जेंट होगा। अगर ये नहीं होगा कंडीशन सेटिस्फाई तो सीरीज डाइवर्जेंट होगा। तो चलिए एक बार मैं पहले रिवीजन करवाना चाहती हूँ, हम लोगों का लेबनीज टेस्ट क्या कहता है। तो स्टेटमेंट में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज UN माइनस U2 प्लस U3 इस तरीके से, ठीक है। अगर ऐसा कोई अल्टरनेटिंग सीरीज होगा सच डेट, जिसमें पहला कंडीशन होगा UN ग्रेटर देन मॉड ऑफ UN, ध्यान रखिएगा मैं ऐसे ही बोलने के क्रम में ऐसे बोल दे रही हूँ, मॉड ऑफ UN ग्रेटर देन मॉड ऑफ UN प्लस 1 और दूसरा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN इक्वल टू 0, देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट अदरवाइज डाइवर्जेंट। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो हम लोग का अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है, लेट S इक्वल टू UN माइनस U2 प्लस U3 माइनस, इस तरीके से एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है। और हम लोग का इसमें क्या बोला गया है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होना है। एक हम लोग का जो भी आगे टर्म, जो भी हम लोग का आगे वाला टर्म होगा वो हम लोग का पीछे वाले टर्म से बड़ा होगा, मतलब UN जो है ना, UN वो बड़ा होगा UN प्लस 1 से, मतलब U2 है U2 वो बड़ा होगा U3 से, मतलब हम लोगों का U2 जो है वो बड़ा होगा U3 से, UN जो है वो बड़ा होगा U2 से, इस तरीके से। इक्वेशन 1 को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है ना इसको हम लोग UN माइनस U2 एक साथ लिख दीजिए, U3 माइनस U4 इस तरीके से लिखते जाइए, और इसको मान लीजिएगा आप लोग इक्वेशन 2। तो यहाँ से देखिएगा UN माइनस U2 है, ठीक है, मतलब UN माइनस U2 है और U3 माइनस U4 है। और आप सभी को पता है कि UN बड़ा होगा U2 से, U3 बड़ा है U4 से, तो अगर बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो हम लोग का कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। UN माइनस U2 जीरो से बड़ा ही आएगा कोई पॉजिटिव नंबर, और U3 माइनस U4 भी बड़ा से जीरो से बड़ा ही कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। सिंस इस टर्म इन RHS ऑफ इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 में जितने भी टर्म होंगे सभी के सभी, सिंस इस टर्म इन RHS ऑफ इक्वेशन 2 इज पॉजिटिव सो S इज पॉजिटिव, तो हम लोग का S क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगेन 1 कैन बी रिटन एज, जो इक्वेशन 1 है ना इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, UN को छोड़ देते हैं हम लोग सिर्फ, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, UN को छोड़ देंगे और माइनस माइनस, फिर हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे और इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जो भी माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में था वो माइनस में, तो हम लोग का यहाँ से U2 माइनस U3 U4 माइनस U4 इस तरीके से इक्वेशन 3 आ जाएगा। और U2 बड़ा है U3 से, U4 बड़ा है U5 से, तो हम लोग का इधर का जो भी टर्म होगा ये क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। और UN में से कोई एक पॉजिटिव नंबर घटाएंगे तो हम लोग का जो भी टर्म आएगा वो UN से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सो इच टर्म विद इन ब्रैकेट ऑफ 3 इज पॉजिटिव सो इट्स सम इज पॉजिटिव, सो फ्रॉम 3 वी गेट, तो हम लोग का 3 से क्या आ जाएगा, UN माइनस कोई पॉजिटिव नंबर, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर UN में से घटाएंगे तो वो छोटा होगा UN से, ठीक है। सो अगर कोई भी, अगर इसमें से घटाएंगे तो कोई हम लोग का एक फाइनाइट नंबर ही आएगा, तो इस जो एस हम लोग का आएगा इसका सम वो क्या आया, फाइनाइट आया। और फाइनाइट आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज हम लोग का कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अगर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता तो हम लोग बोलते डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। समझ गए दोनों। लेबनीज टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट आता है डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट, इसका प्रूफ भी बहुत बड़ा है, पता नहीं मैं पूरा लिखी हूँ कि नहीं, हाँ लिखी हूँ। कितने पेज का बताते हैं, देखिए इतना पहले तो सबसे पहले इतना बड़ा कॉपी है, मैं पहले ही आप लोगों को डराना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। हाँ लेकिन है सिंपल ही, ठीक है, बड़ा है लेकिन सिंपल, ये डरिए नहीं। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या है, स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। तो सबसे पहले समझिए ये डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट क्या होता है।
या फिर मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं एक अलग वीडियो बना रही हूँ इनफाइनाइट सीरीज का, जिसमें इनफाइनाइट सीरीज के जितने भी थ्योरम है ना, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज का थ्योरम देखा गया है कि हर साल अलग अलग आता है, तो जितने भी थ्योरम है बस दो छोड़ के, एक कॉची टेस्ट एक कुमार टेस्ट, ये दोनों मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि ये दोनों 2021 में आया था, तो प्रोबेबिलिटी कम है एग्जामिनेशन में आने की, ठीक है। इसलिए वो दोनों छोड़ के एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें जितने भी थ्योरम है ना उसको हम लोग उसमें कवर कर लेंगे, तो इसमें आप लोग इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हम लोग का थ्योरम है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं, थ्योरम समझाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा बता देते हैं क्या होता है। देखिए, डी मॉर्गन टेस्ट, अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज है समेशन ऑफ यूएन, सबसे पहले तो कोई भी प्रूफ आएगा नहीं याद रहेगा तो स्टेटमेंट लिखिएगा, और सबसे पहले लाइन लिखिएगा, एन इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ यूएन ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सच दैट, उसके बाद आगे पूछ लीजिएगा बगल वाले से, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, कोई बताएगा नहीं एग्जामिनेशन में, तो किसी के भरोसे भी मत जाइएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट आप लोगों को बोल रहा है, तो कोई भी दोस्त, इसे तुम तो मेरे बगल में ही बैठते हो, मैं बता दूंगी, तुम टेंशन मत लो, तो आप लोग को विश्वास नहीं करना है, आप लोगों को खुद से कंप्लीट करके जाना है। एग्जामिनेशन में आप लोग बुलाते रह जाइएगा, देखेगी भी नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या है, एन टाइम्स ऑफ यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन, फिर हम लोग का इसका माइनस वन इंटू लॉग एन, ये हम लोग का अगर ये वाला टर्म पूरा जो है अगर एक से बड़ा आएगा तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट। तो सबसे पहले मैं यही आप लोग को याद करवाने की कोशिश करती हूँ, डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट, ठीक है। एक होता है, सबसे पहले तो हम लोग को निकालना है यू एन बाई यू एन प्लस वन, निकाल लिए, फिर इसमें माइनस वन कीजिए, माइनस वन कर लिए, फिर आप लोग इसमें एन से मल्टीप्लाई कीजिए, कर लिए, फिर इसमें से माइनस वन कीजिए, कर लिए, फिर इस पूरे को लॉग एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कर दिए। फिर हम लोग का जो टर्म आएगा ना, अगर एक से बड़ा आएगा तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज एक से छोटा आएगा तो डाइवर्जेंट, अगर एक आएगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। और डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट जब हम लोगों का कौन सा टेस्ट फेल करता है, रेप टेस्ट, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। हाँ, जब रेप टेस्ट हम लोगों का फेल कर जाता है तभी हम लोग डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट लगाते हैं। तो ये हम लोग का स्टेटमेंट समझ गए। प्रूफ करने के लिए डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट को प्रूव करने के लिए हम लोग को एक नया सीरीज मानना होगा, ठीक है। लेट अस कंपेयर द सीरीज समेशन ऑफ यूएन, हम लोग जो एक समेशन यूएन का सीरीज है ना, लेट अस कंपेयर द सीरीज समेशन ऑफ यूएन विद द ऑक्सिलियरी सीरीज समेशन ऑफ वीएन, हम लोग एक वीएन सीरीज जो ऑक्सिलियरी सीरीज है उससे कंपेयर करेंगे, और वीएन हम लोग कुछ इस प्रकार से मानेंगे, याद रखिएगा, वीएन इक्वल टू वन बाई एन लॉग एन के पावर पी, हुज एन ए टर्म इज वीएन बराबर क्या है, वन बाई एन लॉग एन के पावर पी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। वी नो दैट द सीरीज समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट इफ पी इज ग्रेटर देन वन एंड डाइवर्जेंट इफ पी इज लेस देन और इक्वल टू वन। हम लोग जानते हैं यूएन जो हम लोगों का सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगा अगर पी एक से बड़ा है तो, और डाइवर्जेंट होगा पी एक से बड़ा एक से छोटा और बराबर है तो, ठीक है। तो हम लोग वी एन है, वी एन हम लोग को पता है, फिर वी एन प्लस वन निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इधर उधर, थोड़ा सा लॉग जो भी लॉग का प्रॉपर्टी वगैरह सब होगा उसको लगा के, तो हम लोग का यहाँ से वी एन बाई वी एन प्लस वन निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब वी एन बाई वी एन प्लस वन निकल जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, केस वन और केस टू हम लोग एज्यूम करेंगे। अगर हम लोगों का वी एन कन्वर्जेंट है, ठीक है, अगर हम लोग मान लिए 2 मिनट के लिए वी एन कन्वर्जेंट है मतलब पी ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है, तो बाई सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट क्या हो जाएगा, बाई सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट द सीरीज समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट इफ यूएन बाई यूएन प्लस वन ग्रेटर देन हो जाएगा वी एन बाई वी एन प्लस वन के, यूएन बाई यूएन प्लस वन और वी एन बाई वी एन प्लस वन निकाले हुए, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस वन इधर ले आएंगे, ठीक है, बाकी वन को इधर ले आएंगे तो माइनस वन हो जाएगा, बाकी को छोड़ देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एन कॉमन, इसमें से वन बाई एन कॉमन ले लेंगे और इधर एन मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर एक हम लोग माइनस वन इधर ले आएंगे, जो भी करने वाला होगा, जो भी हम लोग को टर्म लाना था ना उसको ले आएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे वो साइड, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो हम लोग का ये आ जाएगा, इधर सॉल्व हो जाएगा, और हम लोग का ये ग्रेटर देन वन आया। जब हम लोग कन्वर्जेंट माने थे तो हम लोग का ये टर्म क्या आया, कन्वर्जेंट। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब डाइवर्जेंट मानेंगे, डाइवर्जेंट के लिए हम लोग का पी को क्या लेना होगा, लेस देन वन। तो फिर हम लोग सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे, और हम लोग सबसे पहले तो याद रखना डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट में वो जो हम लोग का यूएन बाई यूएन प्लस वन माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू लॉग एन होता है। फिर हम लोग डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट को प्रूव करने के लिए जो हम लोग ऑक्सिलियरी टेस्ट लेते हैं, ऑक्सिलियरी सीरीज लेते हैं, वो लेते हैं वन बाई एन लॉग एन के पावर पी। फिर हम लोग याद रखेंगे कि इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट का सहारा लेना होगा। सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है, अगर हम लोग का यूएन बाई यूएन प्लस वन ग्रेटर देन वी एन बाई वी एन प्लस वन है, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट। उसके बाद एक और सीरीज है सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट, ये ग्रेटर देन के लिए, अगर ये लेस देन के लिए ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है।
ये छोटी छोटी बातें जो आप लोग को याद रखना है और इस तरीके से प्रूफ को याद रखना है। पूरा लाइन बाय लाइन रटना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट पूरा लाइन बाय लाइन रटने की कोशिश करेंगे वो पूरा एग्जाम के दिन तक रोते रह जाएंगे और फिर उनका पेपर भी बहुत खराब जाने वाला है। तो आप लोग कोशिश कीजिए समझने का और ऐसे स्टेप वगैरह समझने का, कौन कौन स्टेप होगा, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होगा, ऐसे करके, क्योंकि रटना मैथ्स में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग फिर क्या करेंगे, यही सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगा लेंगे और फिर हम लोग ये वाला टर्म तो निकाल के रखे ही हुए हैं, दोनों में हम लोग केस 1 केस 2 ले लिए हैं और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों को यही आ जाएगा जो आना था और इस तरीके से हम लोग का ये प्रूफ हो जाएगा। और नोट में क्या है, ये सीरीज हम लोगों का कब लगेगा, जब हम लोग रेप टेस्ट हम लोगों का फेल करता है। फिर ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोगों को करना है। हम लोग को ये सीरीज दिया हुआ है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, समेशन ऑफ, सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो आप लोगों को पहला लाइन में लिख लेना है लेट समेशन ऑफ UN इक्वल टू जो भी सीरीज दिया रहेगा वो। अब हम लोग जब इसमें एन टर्म लिखते हैं ना, तो हम लोग फर्स्ट टर्म को छोड़ते हुए बाकी के लिए एन टर्म तैयार करेंगे और वही सभी के लिए हो जाएगा, ठीक है। लिविंग द फर्स्ट टर्म को छोड़ के हम लोग UN लिखने की कोशिश करेंगे, तो अल्फा प्लस 1 हम लोग का लास्ट तक जाएगा, एन टर्म तक जाएगा अल्फा प्लस n-1। फिर बीटा को लिखते जाएंगे तो हम लोग का ये टर्म जाएगा, ठीक है, बीटा, फिर बीटा प्लस 1 इस तरीके से, और नीचे जाएगा 1 2 3 हम लोग का पूरा एन तक जाएगा, और गामा 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 इंटू गामा प्लस 1 गामा प्लस 2 इस गामा प्लस n-1 तक जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग को UN पता चल गया, फिर UN प्लस 1 निकालेंगे, फिर UN बाई UN प्लस 1 निकालेंगे तो हम लोग का ये आएगा। फिर क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट लेंगे, तो UN बाई UN प्लस 1 हम लोग इसको ये लिमिट लेंगे, तो फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर आगे आप लोग को बताती हूँ। चलिए हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, UN बाई UN प्लस 1 निकाल लिए थे। देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इनफाइनाइट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले आप लोग उसमें UN खोजिएगा, ठीक है। UN लिखिएगा, एन के फॉर्म में UN लिखना है। फिर एन के जगह पे n+1 डाल के UN बाई UN प्लस 1 निकाल लेना है, ठीक है। UN निकाल लेंगे, सबसे पहला स्टेप। फिर पहला स्टेप क्या है, UN निकालना। दूसरा क्या है, UN प्लस 1 निकालना। दूसरा दूसरा है ना, सॉरी, उसके बाद आप लोग को UN बाई UN प्लस 1 निकालना होगा, ठीक है। अगर UN बाई UN प्लस 1 निकालते हैं, ठीक है, और अगर वो ग्रेटर देन 1 आता है और लेस देन 1 आता है, तो अगर ग्रेटर देन 1 आएगा तो आप लोग का कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 आएगा तो डाइवर्जेंट होगा बाय रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो पहला रेशियो टेस्ट देख लिए। अगर रेशियो टेस्ट फेल करता है तो हम लोग लगाते हैं रेप टेस्ट, ठीक है। रेप टेस्ट क्या बोलते हैं आप लोगों का, इसमें हम लोग को UN बाई UN प्लस 1 UN बाई UN प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, ये टर्म निकालते हैं। ये ग्रेटर देन 1 आएगा तो कन्वर्जेंट और लेस देन 1 आएगा तो डाइवर्जेंट। अगर रेशियो टेस्ट फेल कर जाए, रेप टेस्ट फेल कर जाए, तो हम लोग लगाते हैं डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट, ठीक है, जो कि अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में प्रूफ किए थे। तो चलिए हम लोग पहले ये इसका हम लोग UN बाई UN प्लस 1 का लिमिट निकाल लेते हैं, तो हम लोग का 1/x आया। तो 1/x अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग का कन्वर्जेंट होगा, 1/x अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा, और 1/x इक्वल टू 1 है तो हम लोग का सीरीज क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल करेगा वहाँ पे। तो फिर x इक्वल टू 1 पे हम लोग रेप टेस्ट लगा के देखेंगे कि क्या होगा। अगर फिर हम लोग रेप टेस्ट लगाने गए और रेप टेस्ट भी फेल कर गया, तो हम लोग को डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट लगा के देखना होगा क्या है, क्या होता है। तो hence by D'Alembert ratio test the series summation of UN is convergent if 1/x is greater than 1। 1/x greater than 1 कहने का क्या मतलब, x जो है वो लेस देन होगा, और डाइवर्जेंट होगा 1/x लेस देन 1 कहने का मतलब x ग्रेटर देन 1। और जब x इक्वल टू 1 होगा तो हम लोग का टेस्ट फेल कर जाएगा। तो हम लोग x इक्वल टू 1 के लिए क्या करेंगे, रेप टेस्ट लगाएंगे। तो हम लोग जो UN बाई UN प्लस 1 निकाले हुए ना, तो इसमें x की जगह पे 1 डाल देंगे, इसमें ये वाले टर्म में, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो नाउ वी अप्लाई रेप टेस्ट व्हेन 1/x इक्वल टू 1, मतलब x की जगह पे 1 डाल देंगे तो हम लोग का UN बाई UN प्लस 1 ये निकल के आएगा, ठीक है। तो हम लोग रेप टेस्ट निकाल के देखेंगे, UN बाई UN प्लस 1 है तो इसको -1 कर दिए, और UN बाई UN प्लस 1 -1 ये हम लोग का आया। और रेप टेस्ट क्या कहता है, n टाइम्स ऑफ UN बाई UN प्लस 1 -1, तो n से मल्टीप्लाई करके फिर जब इसको सॉल्व किए तो हम लोगों को ये वाला टर्म आया। तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि सर ये आप लोगों का 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है या क्या है। तो हम लोगों का अगर ये जो टर्म आया वो ग्रेटर देन 1 आएगा तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 आएगा तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 आएगा तो हम लोग का टेस्ट फेल करेगा। और जब टेस्ट फेल करेगा तो हम लोग को डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट लगाना होगा। तो यहीं पे लिखा हुआ है हेंस बाय रेप टेस्ट द सीरीज समेशन ऑफ UN इज कन्वर्जेंट इफ ये ग्रेटर देन 1 होगा तो, और ये डाइवर्जेंट होगा कब, जब ये कंडीशन होगा। और टेस्ट फेल करेगा जब गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आएगा, ठीक है, मतलब ये पूरा टर्म 1 के बराबर आएगा तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी मॉर्गन, जो अभी थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को दिखाई हूँ, डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। तो हम लोग डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट लगाएंगे, तो ये पूरा यहाँ तक तो निकला हुआ है, बस -1 करना है और लॉग एन से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है।
तो -1 कर लिए, ठीक है। फिर हम लोग का -1 है, बस इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, कुछ नहीं है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा इतना। फिर लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हम लोग का जो टर्म आएगा, ये हम लोग लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ, तो 1/n वाला जो भी टर्म वो 0 कर देगा, और कट कुट के आप लोगों का सिर्फ जो बचेगा वो आप लोगों का कट कुट के यहाँ पे सिर्फ 0 बचने जा रहा है, ठीक है। और 0 जो है वो 1 से छोटा है, तो अगर 1 से छोटा होता है तो डाइवर्जेंट होता है, मतलब अगर हम लोग x=1 पे हम लोगों का सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि तो हम लोग का हेंस बाय डी बॉर्नगेन एंड बर्टन टेस्ट समेशन ऑफ यूएन इज डाइवर्जेंट इफ ये 1 के बराबर होगा, मतलब गामा = अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरीके देखिए, ये क्वेश्चन अगर मैं आप लोग के सामने सॉल्व करती तो आधा घंटा तो लग ही जाता, लेकिन पहले से सॉल्व है तो जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के टॉप 10 में क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। मैं बहुत बार करवाई हुई हूँ कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का प्रूफ, तो आप लोग को यूट्यूब पर सर्च करना है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट बाय सुप्रिया एजुकेशन हब, ठीक है, और आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे में आप लोग को बता दूं, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट आप लोग और कुमार टेस्ट आप लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टेस्ट 2021 के एग्जामिनेशन में आ चुका था। आप लोग 2021 का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोगों का ये वाला है, तो ये भी कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से ही ये क्वेश्चन बनाया गया है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने का चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हम लोग बता दिए हैं। FN आप लोग का ये है, ठीक है। तो हम लोग का ये कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का स्टेटमेंट लिखी हूँ। फिर हम लोग को इसमें क्या करना होता है, a⁴n और f(a⁴n) निकालना होता है। तो हम लोग ये वाला टर्म निकाल लेंगे, जहाँ पे x है वहाँ n है, वहाँ पे हम लोग a⁴n रखेंगे, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हम लोग का ये आएगा, और ये पी सीरीज टेस्ट आप लोग पढ़े होंगे। तो ये अगर p 1 से छोटा और बराबर आता है तो डाइवर्जेंट, और 1 से बड़ा आता है तो कन्वर्जेंट। तो हम लोग बस वही वाला टर्म यूज करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का इनफाइनाइट सीरीज जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो रियल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका था, इनफाइनाइट सीरीज आज कंप्लीट हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कल आप लोगों को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चलिए, थैंक यू, बाय।